हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा? हमने कहा था कि हम वीडियो बनाएंगे एक हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड मेकिंग फार्मूला। कैसे हमें पता है केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे वैलेंसी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसी पर हमने सोचा बना दें क्योंकि डिमांड थी बहुत बच्चों की। चलो देखो, सबसे पहले बेटा कोई फार्मूला बनाने के लिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा ऐसा, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा। ये बहुत दिक्कत आती है अभी 10th क्लास में। तो इसके लिए बेटा हम बहुत इजी ट्रिक्स और इजी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ठीक है, इसको पूरा देखिएगा वीडियो, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको और कैलकुलेट करवाना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो बेटा हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बेटा एटॉमिक नंबर याद करने के लिए हमारा वो लेक्चर देखो, पीरियोडिक टेबल, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन इजी वे। ठीक है, उसमें हमने बताया है कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल लर्न की जाती है, कैसे कैसे एटम्स का जो एलिमेंट्स है और उसके जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ट्रिक है, आसान है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। अब जिसको बेटा अगर साइंस में 11th में साइंस नहीं लेनी है उसके लिए 20 तक एटॉमिक नंबर तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, 20 तक याद है तो इसमें काम चल जाता है। ठीक है, अब जिसको साइंस लेना है उसको तो लगभग पूरी पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक, तो हम सीधा सीधा टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड मेकिंग फॉर्मूला। तो हेडिंग है हाउ कैलकुलेट वैलेंसी, ठीक है, एंड मेकिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, बहुत इजी तरीका है। कैसे कैसे देखेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर तो हमें याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम 20 तक एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, बाकी जो कैसे लिखेंगे, ट्रिक, हाई हील्स लिए बिना, ठीक है, भाभी, चाची, नानी और फूफी, फूफा, फूफी नाचेंगे। ठीक है, नाचेंगे। दूसरा यहां पर लिख रहे हैं, ना मांग अली। देखो ये सब इतने हो गए। ठीक है, ना मांग अली से पेप्सी, सोडा। ठीक है, कोला। ठीक है, और केक, काजू। ठीक है, ये बेटा देखो हाई मतलब होता है, यहां पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बिना, बेरिलियम, भाभी, भाभी बी से आता है बेटा तो बी, बोरॉन, चाची सी, नानी एन और ओ, ऑक्सीजन, फूफा या फूफी एफ, फ्लोरीन, नाचेंगे मतलब Ne, नियॉन। ठीक, इधर देखते हैं, ना मतलब Na, मांग मतलब Mg, सोडियम, सॉरी ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम, Al, एल्यूमिनियम, अली से सिलिकॉन, ठीक है, Si, पेप्सी, P, फास्फोरस,
सोडा S, सल्फर, ठीक, कोला Cl, क्लोरीन, और Ar, आर्गन, ठीक। अब यहां पर केक के पोटेशियम, काजू Ca बेटा काजू मतलब कैल्शियम, ठीक। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका नंबर होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। एटॉमिक नंबर हो गया ये। इसका लिख देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है बेटा। फिलहाल के लिए हमने 20 तक लिख दिया है। अगर जिसको बेटा ज़्यादा ज़रूरत है पूरी पीरियोडिक टेबल, तो राजधारा एकेडमी पर जाओ और उस पर सर्च करो हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन इजी वे, ठीक है। वो लेक्चर मिल जाएगा, उसमें अच्छे से हमने क्लियर किया हुआ है। अभी ये उनके लिए है जो 11th में साइंस नहीं लेना चाहते, आर्ट या कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ तक इतना काम चल जाएगा, ठीक है, साइंस के लिए। तो अब देखो कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। वैलेंसी बेटा होती क्या है? सबसे पहले ये मुद्दा तो यही उठता है कि वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी बेटा होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, कि कोई भी एटम है कितने बॉन्ड बनाता है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। या फिर कह सकते हो वैलेंसी जितनी होती है उतने ही लगभग बॉन्ड बनाता है हर एलिमेंट या हर एटम। मान लिया हमारा एग्जाम्पल लेते हो, हमारा 2 हाथ हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन से 2 हाथ से हम हैंड मिला सकते हैं, तो ये हमारी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 वैलेंसी हो गई। अगर बाई चांस एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, तो हमारी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1। एक वैलेंसी है तो हम एक ही हाथ मिलाएंगे किसी से, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेटा होता है कि कोई भी एक एटम दूसरे एटम से किस तरीके से आपस में मिलता है, वो उसका बॉन्ड कहलाता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है बेटा। चलो हम हेडिंग यहां लिखते हैं वैलेंसी, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे बेटा कि कैसे। अब आज वाले लेक्चर में पूरा सिखा देंगे कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे वैलेंसी कैलकुलेट की जाती है। तो लिखो हेडिंग वैलेंसी। वैलेंसी बेटा होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। कोई एक एटम है, वो कितने, उसकी कैपेसिटी कितनी है कंबाइनिंग की, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, ठीक है बेटा। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि वो कितने बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, वो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी, ठीक है। समझ गए? बहुत इजी है, ये अच्छे से समझना है, इसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, ठीक। चलो अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये है कि वो एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस किस सेल में हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारी फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये हमारी सेकेंड सेल है, ठीक, ये हमारी बेटा थर्ड सेल है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते थे कि ये सेल है, तो सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं बेटा। तो इसको अभी तक क्या पढ़ते थे, ये K है, ये L है, ये M है, और जो नेक्स्ट होगी वो M होगी, N होगी बेटा, फिर इसी तरीके से O होगा, OP, इस तरीके से होता जाएगा। तो ये सेल है बेटा, ठीक है। अब हम जो सबसे बाहर वाली सेल है उसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक।
बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। इसी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी के बेसिस पर हम ये कंबाइनिंग कैपेसिटी निकालेंगे। कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे कैसे कंबाइंड होता है कोई भी एटम्स, वो इसी के बेसिस पे निकालेंगे। तो बेटा याद रखना है कि आउटर मोस्ट सेल, कि आउटर मोस्ट सेल का मतलब है सबसे बाहर वाली सेल को बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के बेसिस पर हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलो तो बेटा हम इसको इरेज करते हैं, ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये भी काम आएगा बेटा ये, ठीक है। तो देखो वैलेंसी समझ गए, नोट करना है नोट कर लो। वैलेंसी क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक। चलो आउटर मोस्ट सेल याद रखना है बेटा, आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, ठीक। तो अब देखो आउटर मोस्ट सेल याद रखना है बेटा, कोई भी एक, देखो यहां पर है वैलेंसी, वैलेंसी ध्यान रखना है, वैलेंसी हमें निकालना है और वैलेंसी ही बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो देखो नोट करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि इसी से फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा। देखो अब ध्यान दो, देखो ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये बेटा कौन सी है? ये है आउटर मोस्ट, अभी याद आया था, हाँ आउटर मोस्ट। ध्यान से देखना तभी ये अच्छे से कर पाओगे। तो हम लिखते हैं, देखो द एलिमेंट्स which have which have 1, 2, 3, 4 electron in outermost cell। हमने क्या लिखा? ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक हो या फिर दो हो या फिर तीन हो या फिर चार हो, ठीक है, पांच नहीं चार तक हो, उनकी वही वैलेंसी होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। देन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इज 1, देखो 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनकी बेटा यही वैलेंसी होती है, यही बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है। जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, हम यहां पर लिखते हैं आउटर मोस्ट। देखो बेटा ये सेल है, आउटर मोस्ट मानते हैं ये सेल, ये कैसी है? ये आउटर मोस्ट है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने उसकी वैलेंसी है, उतने ही बॉन्ड बनाएगा बेटा, समझ गए? राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे? The elements which have 5, 6, 7, 8 electron in outermost cell, then valency is कितना है? 8 माइनस आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है जिनकी वैलेंसी, अब ये तो समझ में आ गया कि जिसके 1, 2, 3, 4 आउटर मोस्ट में है उनकी वही वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन जिसके 5, 6, 7, 8 हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक। एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो बच्चा
अब हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, ले लेते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? हाइड्रोजन का 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो याद रखना है 2 8 8 18 18, इतना तक याद रखो, काम चल जाएगा। 32 और होता है, लेकिन ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब देखो यहाँ एक है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो सबसे पहले इसमें हम भरते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन कितने? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, ठीक। अब जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां हम भरेंगे 1, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन के लिए अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, सेल में बना के दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे? हाइड्रोजन का कितना? ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेल है, ठीक है। ये जब फर्स्ट सेल है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, ठीक है। ये आउटर मोस्ट सेल हो गई इसकी बेटा, यही आउटर मोस्ट सेल है इसकी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। वैलेंसी कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि हमने कहा है जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन हो, इनकी यही वैलेंसी होती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी? 1। समझ गए? एक एग्जांपल और देखते हैं, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एग्जांपल देखो हीलियम का, देखो हीलियम का, देखो एग्जांपल हीलियम का। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 2, ठीक है। तो इसका अब देखो ध्यान से देखो, ये तो आउटर मोस्ट सेल हो गई, अब ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको क्या ये बॉन्ड बनाएगा किसी से? नहीं बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 0 होती है बेटा, याद रखना है, इसकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। और जिसके पास कुछ जो ये कंबाइन कब करता है? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, तो इसको एक की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में? जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, इसलिए ये बॉन्ड बनाएगा। अब जिसको जरूरत ही नहीं है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। इसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं रख सकता ये, तो इसकी बेटा वैलेंसी कितनी हो गई? 0। वैलेंसी कितनी है बेटा? 0। ये नोट करके लिख लेना बेटा, ठीक है। समझ गए? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम इसको और समझाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम का इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 3। अब इसको इस सेल में भरेंगे, ठीक है। तो एक तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसका फर्स्ट सेल ये है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। ये आ गया। अब इसके पास तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेटा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो। ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल किए होंगे, इसका मतलब बराबर होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है कब? जब ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं हुए। अगर चार्ज कर दिए बेटा तो नहीं आएगा बराबर, ये न्यूट्रल है। अब यहां न्यूट्रल था, इसके पास 3 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर को ही बेटा प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। कोई बोले एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बता दो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, ये समझ गए। तो इसके पास
3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इस सेल में दिखाते हैं तो 2 है, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका पास बचा, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक और सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि 3 है टोटल, 2 इनर हमने भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर बचा। तो अब ध्यान से देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी भी बेटा 1 है। ठीक है, हमने बताया था जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी यही वैलेंसी होती है। राइट, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, मिटा दें ये याद रखना है दोनों पॉइंट। चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल समझो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसका 4 है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 4 है। 4 का देखो, 4 किसका है, बेरिलियम का है बेटा, 4 एटॉमिक नंबर। तो इसको सेल में करते हैं, ये सेल हो गई, तो ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो भाई न्यूक्लियस है, फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 2 हमें यहां भरना पड़ेगा। इसका मतलब 2 वैलेंसी है इसकी, वैलेंसी इसकी, अच्छा बेटा इसकी वैलेंसी कितनी थी 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये याद आएंगे अभी बेटा। अब इसके बाद हम ऐसे ही एल्युमिनियम का देख लेते हैं, या फिर इसका बोरॉन का देखो, बोरॉन कितना है, बोरॉन का B है 5, ठीक, B5। तो इसका एटॉमिक भरते हैं इसको, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, तो फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक, भर दिया। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है इसके पास, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन कहीं भी लिखो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए बाहर, तो जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 है 1 है 4 है, उनकी वही वैलेंसी होती है। इसकी बेटा वैलेंसी कितनी है 3, समझ गए बेटा। अभी ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे तो हम तुरंत पूछेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी से ही फॉर्मूला बनता है, समझ गए। चलो एक और देखते हैं 6, इसका देखो, अगर कार्बन 6 है तो इसको भरते हैं, कैसे भरते हैं, देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया बेटा, अब ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ठीक है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, ठीक, अब कितने बचे, 4 बचे इसके पास, 4 बचे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, 4 बाहर बचेंगे, 2 में यहां भर दिए इसलिए। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 4, समझ गए। अब नेक्स्ट ट्विस्ट है थोड़ा सा, अब इसमें ट्विस्ट है बेटा, क्योंकि इसमें देखो ये सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो इजी है, देखते हैं इसका, देखते हैं किसका, नाइट्रोजन, नानी का देखो, N का 7 है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 7। अब इसको भरो, ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते बेटा, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते यहां पर। अब इसके पास कितने बचे, 5 बचे कि नहीं, 5 बचे कि नहीं, 5, तो भरते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, समझ गए। अब इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्या था रूल कि जिनके आउटर मोस्ट में, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है यही, जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी यही वैलेंसी होती है। देखो इसके पास 1 आउटर मोस्ट में 1 वैलेंसी, 1 आउटर मोस्ट में 1 वैलेंसी, 2 आउटर मोस्ट में 2 वैलेंसी। ध्यान रहे बेटा 3 देखो, 3 आउटर मोस्ट में 3 वैलेंसी, 4 आउटर मोस्ट में 4 वैलेंसी, यहां तो बेटा कितने हैं 5 है,
तो जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम इसके 5 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले कितने हैं? 5 कितनी वैलेंसी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी वैलेंसी। आ गया समझ? आया ना समझिए? समझ गए बेटा? चलो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इरेज करके वैलेंसी हम सबकी लिख लेते हैं एक तरफ से, ठीक है, क्योंकि अभी यही सारा चलो बताते जाएंगे साथ साथ में। 5 आ गई वैलेंसी। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो O है, इसका एटॉमिक नंबर 8। तो भरते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। चलो अब नेक्स्ट इसमें कितने बचे? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो बेटा 8 है, 2 हमने यहां भर दिया, क्या 6 बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? वैलेंसी है 8 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वाले वैलेंसी कितनी हो गई? 2। और 2 ही कंबाइनिंग कैपेसिटी है, 2 ही बॉन्ड बनाएगा ये। अभी देखेंगे कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कितना बेटा? F फ्लोरीन है, F है बेटा फ्लोरीन, इसका 9 है एटॉमिक नंबर। तो भरते हैं इसको। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 2, 1 2। इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम बेटा? मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास अभी कितने हैं? टोटल 9 थे, 2 यहां भर दिए, अभी 7 बचे हैं, यानी 7 इसमें आ जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 8 माइनस 7 कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी 1, इसकी 3, ठीक। चलो और एग्जांपल देखते हैं, एक लास्ट वाला ये, ठीक है। नियॉन का देखते हैं। नियॉन का देखो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। अब इसको भरो। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2, ठीक। इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके पास कितने बच रहे? 8 ही बच रहे, क्योंकि 2 तो हमने यहां भर दिया, 8 है। क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस आउटर वाले 8, कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। इसकी वैलेंसी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 8 होते हैं। उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर कितने हैं? 8 माइनस 8 0। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। इसका मतलब ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? चलो और एग्जांपल एक और देख ले। समझ रहे हो? किसका देख ले बताओ? देख लेते हैं एल्यूमिनियम का देख लें। चलो एल्यूमिनियम का Al का कितना होता है? 13। इसको भरते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, भरो। ये फर्स्ट सेल, इसमें कितने आते हैं बेटा? 2। अब ये सेकेंड सेल, ठीक, सेकेंड सेल है। इसमें कितने मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके पास अभी भी कितने हैं? अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि 2 ही तो इसमें भरे हैं, अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसमें कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें कितने आएंगे? 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भरते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए?
8 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, लेकिन यहां तो 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। इसका मतलब है इसके पास एक और सेल है, ध्यान रखना है, और सेल है इसके पास एक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसमें, 1 2 3। अब बेटा बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट वाली सेल तो यही है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, समझ गए? अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 3, समझ गए? ऐसे निकालते हैं बेटा वैलेंसी, ध्यान रखना, ये वैलेंसी ऐसे निकालते हैं। वैलेंसी अगर आ गई तो बॉन्डिंग अपने आप आ जाएगी, मॉलिक्यूल बहुत इजी है। देखो कैसे हम सिखाते हैं, ठीक है? उसके बाद बाइंड अप करेंगे, सीख के जाना है बेटा। हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, बस इतना ही बहुत है। वैलेंसी निकालना आ गया तो बॉन्डिंग अपने आप आ जाएगी बेटा, ठीक है? चलो अब देखो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। देखो मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1। चलो यहां लिखते हैं, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा बताओ? वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है 1। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है बॉन्डिंग कैपेसिटी। क्या होती है बेटा वैलेंसी? बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है बेटा वैलेंसी, ध्यान रखना ये। तो अगर ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करना चाहता है, दूसरे हाइड्रोजन से, तो नेक्स्ट हाइड्रोजन, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना? 1 होगा। इसकी भी वैलेंसी कितनी है? इसकी भी वैलेंसी 1 होगी, राइट? तो ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1, ठीक, समझ रहे हो? अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी चाहता है कि वैलेंसी 1 है अगर, तो वैलेंसी क्या करे? बॉन्डिंग कर ले। क्या करे? बॉन्डिंग कर ले। ये भी चाहता है, इसके पास एक वैलेंसी है तो एक ही बॉन्डिंग करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो क्या करेगा? ये सीधे सीधे ये बॉन्ड बना लेगा बेटा, ये बॉन्ड बना लिया एक, क्योंकि वैलेंसी एक है इसलिए एक बॉन्ड बनाया है, राइट? समझ गए? वैलेंसी 1 है। वैलेंसी कैसे 1 है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आउटर मोस्ट में 1 है। हमारा रूल क्या था? जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी यही वैलेंसी है। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 वैलेंसी, तो 1 बॉन्डिंग बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी सेम एलिमेंट्स के बीच बता रहे हैं, तो ये कैसे रहेगा बेटा? ये H2, 2 H है ना, कैसे रहा? H2। तो हाइड्रोजन बेटा ऐसे रहता है, H2। 2 क्यों रहता है हाइड्रोजन? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक बॉन्डिंग कैपेसिटी थी, एक वैलेंसी थी, वही वैलेंसी बॉन्ड बना लिया, समझ रहे हो? ठीक। ऑक्सीजन देखो बेटा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है, समझ रहे हो? देखो 1 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने हैं? 6, ऐसे लिखते हैं, 1 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा बताओ इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? हमने बताया था जिनके आउटर मोस्ट में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास बाहर कितने हैं? 6, तो 6 है इसके पास, तो 8 माइनस 6 वैलेंसी कैसे निकालेंगे बेटा? 8 माइनस ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन 6, बाहर वाले ही बेटा इलेक्ट्रॉन यहां लिखे जाते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन के पास हमने बाहर थे वहां लिखा, ऑक्सीजन के पास बाहर कितने हैं? 6, इसलिए बाहर वाले ही यहां पर लिखे जाते हैं बेटा।
तो यहां पर वैलेंसी कितनी हो गई? 2। सेम वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 2 होगी बेटा, समझ रहे हो? अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा। क्यों? वैलेंसी 2 है। ये बॉन्ड कितना बनाएगा? 2। क्यों? क्योंकि वैलेंसी 2 है। कैसे वैलेंसी 2 है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 हैं, तो जिसके 6 होते हैं उनके 8 माइनस आउटर मोस्ट वाले, समझ गए? तो 2 वैलेंसी आ गई। तो ये 2 वैलेंसी मिलके बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। 2 बॉन्ड बनाया है बेटा। यहां तो 1 बॉन्ड बनाया था, यहां 2 बॉन्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी 2 है। इसकी वैलेंसी कितनी बेटी? 2 है बेटा। इसकी वैलेंसी 2, इसलिए 2 बॉन्ड बनाया है। तो ये कैसे रहता है बेटा? ऑक्सीजन कैसे रहता है? O2 ऐसे रहता है। ठीक, समझ रहे हो बेटा? ऐसे रहता है O2। ये कैसे रहता है? H2। इसके पास कितने बॉन्ड होते हैं? 1। इसके पास बॉन्ड कितने हैं बेटा बताओ? 2 बॉन्ड हैं, क्योंकि वैलेंसी कितनी है? 2। तो बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेम एटम्स के बीच देख रहे हैं, सेम एटम्स के बीच। अभी डिफरेंट एटम्स के बीच भी देखेंगे, इजी है। एक और देखो, यहां पर देखते हैं हीलियम का। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है बेटा, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक्सेप्शन था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं थी। इसके 2 है, 2 से ज्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी थी? 0। तो क्या ये बॉन्ड बनाएगा? ये बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये अकेला ही रहता है। ये भाई जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो अकेला ही रहेगा ये जबकि बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन है तो O2 रहता है। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया है। कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। यहां कितने हो गए? 0। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी बॉन्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, कोई वैलेंसी है ही नहीं, 0 वैलेंसी है, इसलिए ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, अकेला ही रहता है। समझ गए कैसे रहा ये? इसके बाद आता है एक और लास्ट देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसकी वैलेंसी बता सकते हो? वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी देखो बेटा कैसे निकालते थे कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इसका, यही चीज करते हैं। 2 8 8, इसका इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? देखो 2 फिर 5, भाई 2 तो यहां आ गए, इसमें कितने हैं? 8 आना चाहिए, लेकिन है इसके पास टोटल 7, तो 2 तो यहां आ गए, 5 बचे। तो इसकी वैलेंसी 5 आउटर मोस्ट में है। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी होती बेटा 8 माइनस 5, कितनी आ गई वैलेंसी? 3 वैलेंसी आ गई। समझ रहे हो? इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। आसान है, बना दो। कैसे बनाना है? अपने आप बना दो। N है, 3 बॉन्ड बना दो, बस। क्या दिक्कत? 3 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड बना दो, ठीक। आगे समझ? इसको कैसे बनाएंगे? ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, देखो ऐसे ही। दूसरा नाइट्रोजन है, अगर उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, टोटल नहीं। आउटर मोस्ट में कितने? 5 है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी है। इसकी कितनी है? 3 वैलेंसी है। तो सीधे सीधे 3 बॉन्ड बना लेगा। समझ गए? 3 बॉन्ड बनाएगा बेटा ये नाइट्रोजन। समझ गए? आ गया समझ? ये तो हमने देखा बेटा सेम एटम्स के बीच में, ठीक। अब देखते हैं डिफरेंट एटम्स के बीच। समझ गए? ये चीज याद है? चलो मिटाते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। यहां क्या था? यह हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का हमने लिया था 1 था, इसकी वैलेंसी कितनी थी? 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर बेटा यहां लिखा जाता है, यहां एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहां मास लिखा जाता है। मिटा दें? चलो अब देखो फॉर्मूला डिफरेंट एटम्स के बीच में कैसे निकालते हैं, ठीक। देखो बेटा यहां हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट एटम्स को, उसको कैसे निकालते हैं? देखो सपोज करो कि हाइड्रोजन हमारे पास है। क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास है।
हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है। हाइड्रोजन हमारे पास है, अब ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कैसे O2 लिखा जाता है, अभी हमने देखा 2 ऑक्सीजन थे, उसके बीच में 2 बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है तो O2 लिखा। हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड बन रहा था तो ऐसे लिखा हमने H2। ये क्या बनाएगा? अब देखो बेटा, यहाँ हमें कुछ भी नहीं पता है क्या बनाएगा, लेकिन हमें ये पता है वैलेंसी किसकी कितनी है, उसके हिसाब से, उसके बेसिस पर हम ये कोई भी फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 बॉन्ड था, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 बॉन्ड थे। 2 बॉन्ड कैसे आए बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2 थी। क्यों 2 थी? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 अंदर भर दिए हमने, 2 और 6 बाहर बचे, तो जिसके पास बाहर 6 होते हैं उसकी वैलेंसी 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल, 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 इसकी 1, 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड बना लिया, 1 वैलेंसी 1 बॉन्ड बनाया। अब देखो ध्यान से, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये ऑक्सीजन आया, सॉरी ये हाइड्रोजन यहां लिखते हैं, यहां कितना था? ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी कितनी थी? 1, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2, समझ गए? 2 वैलेंसी इसकी है। अब क्या करो, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, क्या बनेगा? H2, H2O1, O1। 1 मत लिखो क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता बेटा, सिंपल है, समझ में आया? 1 मत लिखो। ये कैसे बना? क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, हमने वैलेंसी को इंटरचेंज किया है। इसकी वैलेंसी 1 थी तो 1 हमने ऑक्सीजन को दे दी, 2 ऑक्सीजन की थी, 2 हमने हाइड्रोजन को दे दी, तो H2O बना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? H2O, राइट? समझ में आया? बहुत इजी है। ये कैसे बना? देखो यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, क्या फर्क पड़ता है? हम ये देखो ऐसे तोड़ा, इसकी वैलेंसी निकाला, इंटरचेंज किया, फॉर्मूला बन गया। समझ गए? आया ना समझ में बेटा? चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हम लिखते हैं यहां पर H2 प्लस N2, ये क्या बनेगा? H2 और N2 क्या बनेगा? सेम चीज है, कुछ भी नहीं करना है। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा? हाइड्रोजन कैसे था? ऐसे था हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऐसे टूटा, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक। नाइट्रोजन कैसे था? नाइट्रोजन बेटा कैसे था? N ऐसे था। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी थी? याद हो, 3 वैलेंसी थी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी थी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 थे, तो 8 माइनस 5 कितने बच्चे? 3। तो यहां इसके 3 वैलेंसी है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है बेटा, 3 बॉन्ड बना लिया। अब ये ऐसे टूटेगा, जब टूटा तो नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। समझ गए? सिंपल है, 3 वैलेंसी है। अब इंटरचेंज करो, ऐसे इसको दे दो, ऐसे इसको दे दो, तो H3 N1 N1 H3 N1, तो यहां लिखें N1 H3 H3, तो 1 लिखा नहीं जाता बेटा, तो क्या बना? NH3। पता चल गया क्या? इसको कंबाइन करने से क्या बना? NH3 अमोनिया बना बेटा, अमोनिया। पहले क्या बना था? वाटर बना था। H2O का जो फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। समझ गए कैसे बना बेटा? ये आया समझ में? ठीक है। अब ये बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लिखा जाता है, तो यहां इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद और कुछ बताओ।
कोई एग्जाम्पल बताओ। चलो एक हम बेरिलियम ले लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। चलो इसका एग्जाम्पल यहां देखो, बेरिलियम का देखो Be था इसका। अब इसको हमने रिएक्शन करवाया है। देखो बेटा ये मेटल्स हैं, मेटल्स हमेशा अकेले रहती हैं, याद रखना बेटा। मेटल्स कभी किसी के साथ अगर खुद के साथ कंबाइन है तो वो सिर्फ अकेले रहती हैं। कभी भी हम Be2 ऐसे नहीं लिखेंगे। इसकी वैलेंसी 2 है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेटल्स ऐसे नहीं लिखी जाती। मेटल्स हमेशा अकेले रहती हैं, ठीक, याद रखना है। ये नॉन मेटल्स ऐसा करती हैं, नॉन मेटल्स अपने आप में कंबाइन कर लेती हैं, ये मेटल्स हमेशा अकेले रहती हैं। इसकी वैलेंसी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना है ये, ठीक है। Be है, हम इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, या फिर हम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Be की वैलेंसी कितनी है बेटा, अब बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर चले गए, बाहर कितने बचे, 2। तो जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी यही वैलेंसी है। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही वैलेंसी है इसकी। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, अभी तक बहुत देखते आए हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, ठीक है। तो ऐसे इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो ऐसे। तो Be1 H2 सही है, तो क्या बनेगा, Be1 H2, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ऐसे रख दो। तो क्या बना बेटा, BeH2। कोई दिक्कत, बहुत इजी है फॉर्मूला बनाना, समझ गए। चलो और एग्जांपल देखें। चलो मिटाते हैं बेटा, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मस्त है एकदम, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी है। चलो एक बार और एग्जांपल लेते हैं बेटा, C+O2 क्या बनेगा, C+O2। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है। कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी निकालना आना चाहिए बेटा, इसलिए हम वैलेंसी पर ज्यादा हम जोर दे रहे थे। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो भरेंगे इलेक्ट्रॉन 2 अंदर भर दिए, बाहर कितने बचे, 4। तो जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी वही होती है, 4 ही होती है, ठीक है। यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्यों 2 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो 2 हमने अंदर भर दिया इलेक्ट्रॉन, 6 बाहर बचे, तो इसके जिसके बाहर 6 होते हैं उनकी 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, 8 - 6 कितनी वैलेंसी आ गई, 2 आ गई। अब ऐसे करो, इंटरचेंज करो, ऐसे क्रॉस कर दो, कितना बना, C2। क्या बना बेटा, C2O4। अब इसका कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले ले, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखो। तो अगर 2 कॉमन ले लिया तो 2 यहां से चला गया, तो C1 बचेगा, O कितना बचेगा, O2। तो क्या बनेगा, CO2। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत, समझ गए, ठीक है। चलो मिटा दें, ये वैलेंसी बना, ये फॉर्मूला बनेगा बेटा। चलो आ रहा ना समझ में, अगर आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो और बोल दो उनको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाना बहुत इजी तरीका है, इजी, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, ठीक। चलो और देखते हैं बेटा, यहां पर एल्युमिनियम ले लेते हैं, और जो भी बताओ, एल्युमिनियम ले लो, प्लस में O2, इससे रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा बता सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें वैलेंसी याद रखना है, वैलेंसी ध्यान रखना है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है,
तो हमने इस फॉर्मूला में भरना है, तो इसका कैसे भरेंगे 2, फिर कितने 8, फिर कितने 8 2 10 हो गए 3। देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो 3 ही वैलेंसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो 3 ही वैलेंसी इसकी। ऑक्सीजन की अभी देख रहे थे वैलेंसी, बार बार देख रहे थे, 2 होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी होता है बेटा 2। इंटरचेंज करो ऐसे, क्या बना Al2O3 Al2O3 देखो फॉर्मूला बन गया। इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। तो यही फॉर्मूला बन गया बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, समझ रहे हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कहाँ ये टफ लगा? बिल्कुल टफ नहीं है। फालतू में परेशान हो रहे थे कि ये फॉर्मूला नहीं बनाना सिखाया या फिर आता नहीं बनाना। वैलेंसी ध्यान रखना है बेटा, समझ रहे। ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इजी, ठीक। और सिखा दे, चलो मिटा रहे हैं बेटा। या चलो देखो यहां पर हम एक और है N2 प्लस Cl2, ये क्या बनेगा? N2 2 रहा, क्यों बेटा? क्योंकि इसके कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 3, तो ये 3 दोनों नाइट्रोजन से कंबाइन कर लेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये 3 बॉन्ड ये बनाएगा। ये कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा बताओ? ये कितने बॉन्ड बनाएगा? नहीं आया। चलो देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट में है? 1 2 3 4 5 है इसके। दूसरे नाइट्रोजन के पास कितने हैं? इसके पास भी 5 हैं, 2 3 4 5, समझ रहे हो। इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? याद आया कुछ? 3। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 हैं, जिनके 5 होते हैं इनके 8 माइनस आउटर मोस्ट वाले, ठीक है। ये ऐसे बना दिया इसने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन की बात करते हैं। ये तो हमारा N2 था, अब Cl2 अगर है, ये देखो क्या है, देखो क्लोरीन है, ध्यान से देखो Cl, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? नहीं याद? इसको इरेज करता हूं। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसको भरेंगे कैसे? 2 इस फॉर्म में भरेंगे, 8 फिर कितना 8, फिर आगे कितना होता है? 18 होता है। 2 8 8 कितना हो गया? 2 8 10 10 18 18 हो गया। लेकिन है तो यहां कितना? 17 है, यानी यहां पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है। देखो 8 2 10 17 हो गया। अब जिसके आउटर मोस्ट में 7 है इलेक्ट्रॉन, उनकी 8 माइनस आउटर मोस्ट, यानी 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 1 है बॉन्डिंग कैपेसिटी इसकी। तो इसके आउटर मोस्ट में देखो कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 है। दूसरा क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बॉन्ड कितने बनाएगा बताओ? इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है बेटा। ध्यान से देखो, इसको देखो, एक बॉन्ड बनाया। क्यों एक बनाया? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ही 1 है। ये 3 बॉन्ड बनाया, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 है। वैलेंसी कितनी है? 3 है, इसलिए 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाया। समझ रहे हो ना? ये अगर वैलेंसी नहीं निकालना आता है तो बेटा ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसको तोड़ो, N ऐसे था, इसको तोड़ेंगे तो N, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3,
इसकी वैलेंसी कितनी है, इसको ऐसे तोड़ देंगे, एक था Cl, ध्यान दो ऐसे तोड़ देंगे तो Cl, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, ऐसी है। तो अब इसको इंटरचेंज करो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, तो N1Cl3, N1Cl3 यानी NCl3, ये बना कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर क्या है 1 1 लिखा नहीं जाता, मॉलिक्यूल बन गया बेटा। इजी है कि नहीं, आसान है ना। अगर हाँ, अगर देखो बेटा, ये अगर तुम्हें ये वैलेंसी निकालना आ गया तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो अगर वैलेंसी निकालना आया तो। ठीक, आया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बताओ। कोई भी कंपाउंड बताओ। बताओ कोई भी कंपाउंड, किसी से। अब देखो ये एक और बताते हैं, B और F2 इसको कंबाइन करना है, BF2। ठीक है, ये कैसे कंबाइन होता है। यहां पर इसकी वैलेंसी, अगर हमें वैलेंसी डायरेक्ट याद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता बेटा। B2, इसकी वैलेंसी कितनी बोरॉन की 3, F की वैलेंसी कितनी है, F ऐसे लिखा जाता है बेटा, इसकी 1, तो ऐसे इंटर क्रॉस कर दो, B1F3 यानी BF3, ये कंपाउंड बन गया। वैलेंसी इसके 3 कैसे है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना 5, तो 2 अंदर हो गए, बाहर कितने हैं 3 बचे, वैलेंसी 3। इसका आउटर मोस्ट में कितने 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 में 2 अंदर चले गए, 7 बचे बाहर, 7, तो 8 - 7 वैलेंसी कितनी आई 1, इंटर क्रॉस कर दिया, ऐसे इंटरचेंज कर दिया, कितना आ गया, ये कंपाउंड आ गया बेटा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, यहां पर करना है होमवर्क के लिए। ठीक है, लिखो N2 + O2 क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी दोनों को निकाल के इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और लिखो यहां पर Al + Cl2, ये कंपाउंड बना के दिखाओ। ठीक है, दूसरा है Mg + O2, ये बना के दिखाओ। नेक्स्ट है S + O2, ये बना के दिखाओ। ठीक, इसका अच्छा एटॉमिक नंबर इनका 7 होता है, 13, 12, 16 है, तो कैसे निकालेंगे वैलेंसी, 2, 8, 10 हो गया, आउटर मोस्ट में 6 बचे, तो 8 - 6 कितनी आ गई वैलेंसी, 2 वैलेंसी आ गई। ठीक, ये O2 है बेटा। चलो इतने ही बेटा होमवर्क है, आया समझ में बेटा कुछ, अगर आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो और दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि हमें मोटिवेट मिलेगा। और नेक्स्ट हम बताएंगे बेटा, अगर ये तो था कि सिर्फ हमने यही इतना ही कैलकुलेट किया है, नेक्स्ट हम बताएंगे पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न किया जाता है, कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं, और बताएंगे जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है उनका भी हम अच्छे से डिटेल से करवाएंगे। और वो और इजी है, एटॉमिक नंबर याद नहीं करना पड़ता है, तो हमें बेटा ये याद होना चाहिए, हाई हील्स लिए बिना भाभी चाची नानी और फूफा नाचेंगे। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। अगर ऐसे ही बेटा एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है तो और अच्छी बात है। ठीक है, ना मांग अली से पेप्सी, सोडा, कोला और केक काजू। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, अच्छा लगा हो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो।